देश की बुलंदियों पर अब रंग चिंगारी न्यूज चैनल। बाबा साहब ने लोकतांत्रिक एवं समावेशी भारत की नींव रखी। नमस्कार, मैं मनीषा कश्यप और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल बुलंद चिंगारी न्यूज चैनल। औरैया में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 69वें परिनिर्वाण दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भारतीय वांछित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकरण कश्यप ने जनपद कार्यालय बल्लापुर पहुंचकर जिला कार्यालय का उद्घाटन किया एवं बाबा साहब के स्मृति चित्र पर पुष्प समर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण करके जोरदार स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहब एक महामानव थे, वह एक सच्चे देशभक्त थे, तभी उन्होंने धर्म परिवर्तन हेतु अनेक प्रलोभनों को ठुकरा दिया। यह सच है कि उनका राष्ट्र परसत्व भाग एक समाज विशेष तक ही सीमित हो गया। कदाचित इसके दोषी वही लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर को मात्र दलित के मसीहा कहकर उनके विस्तृत कार्य क्षेत्र तथा महान व्यक्तित्व को संकुचित कर देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र के मोह नामक स्थान में 14 अप्रैल 1891 को महार परिवार में हुआ था। पिता का नाम रामजी राव और मां का नाम भीमाबाई था। बहुत गरीबी के चलते जब वह बड़े हुए तो उन्होंने 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा इसी समय उपोली के एक कली की पुत्री रामी से उनका विवाह हो गया। पिता के आशीर्वाद से उन्होंने इंटर किया और 1912 में BA किया। इसके बाद वह बड़ौदा राज्य की फौज में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हो गए। महाराजा बड़ौदा की छात्रवृत्ति पर अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने 1915 में MA किया। 1916 में PhD की। वह कोलंबिया विश्वविद्यालय के राजनीतिक शास्त्र संकाय के निर्माता छात्र थे। उन्होंने जाति कास्ट इन इंडिया विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। 1920 में मूक नायक पत्रिका से समाज की शोचनीय दशा का वर्णन किया। स्वतंत्रता दान में नहीं मिल सकती, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। 1927 में अंबेडकर ने बहिष्कार भारत नामक मराठी पत्रिका का प्रकाशन किया। मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज प्रारंभ किया। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है। बाबा साहब ने भारत के संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखकर तैयार कर दिया और 26 को भारत को समर्पित कर दिया। 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब ने बुद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हो गया। उनके संघर्षों को हमेशा याद रखा जाएगा। सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता, सम्मान सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया। उनके योगदान ने एक लोकतांत्रिक और समावेशी भारत की नींव रखी और हम जैसे गरीब परिवार के एक व्यक्ति को भारतीय राजनीति में कदम रखने का अवसर दिया एवं समानता का अधिकार प्राप्त हुआ। मौके पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय वांछित समाज पार्टी धर्मेंद्र बाथम ने कहा कि बाबा साहब द्वारा समाज को दी गई इस नवीन आज़ादी को सदा याद रखा जाएगा। उनका परिनिर्वाण दिवस की मूलभूत अवधारणाओं में से एक है और उन्होंने पार्टी के विस्तार हेतु समस्त कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र भी दिया और कहा आगामी चुनाव में पार्टी को भारी जीत दर्ज कराने के साथ साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में योगदान देना है। इस मौके पर संजीव कश्यप, राष्ट्रीय सचिव युवा मोर्चा पर उत्कर्ष कठेरिया, प्रदेश महासचिव पुष्पकांत, जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा रमन दोहरे, जिलाध्यक्ष गोलू दोहरे, मीडिया प्रभारी अनुसूचित जनजाति मोर्चा अरुण कुमार, संदीप मल्होत्रा, सुमन दोहरे, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा, रिंकी दोहरे, जिला उपाध्यक्ष, निर्मला प्रजापति, विमला निषाद, सुमन सविता, प्रियंका यादव, रेहाना बेगम, श्यामा गुप्ता, मूलचंद कश्यप, मोहर सिंह पाल, अंकित पाल, बलराम कठारिया, हरिश्चंद्र कश्यप, नदीम अली, रामचंद्र आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
आ जाओ सब लोग आ जाओ। बैठा मत जल्दी का हम सब ऊपर संभाल लेगा। ठीक है सब लोग ऊपर जल्दी फास्ट करो। बिल्कुल आ जाओ दादा क्या कोई आई अब बंद कर